जय हिंद साथियों, एग्जाम फतेह में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए अभी अभी एक यूपी ट्रिपल एससी का एक ऑफिशियल नोटिस आया है। ये नोटिस जो है ये पेट एग्जाम के बारे में है, यानी कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी, जैसे कि मान लीजिए जो भी अब यूपी ट्रिपल एससी के जरिए यानी कि जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा तो उसके लिए पेट एग्जाम अनिवार्य है। यानी कि किसी ने अगर बंदे ने पेट एग्जाम नहीं दिया होगा और वो देखता है कि यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी निकलेगी तो वो उस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ज़रूरी है, कंपलसरी है इस पेट एग्जाम को पास करना। तो पेट एग्जाम के फॉर्म जो है लगभग लगभग देखे जाए कब से शुरू हो रहे हैं भाई, 28 जून 2022 से शुरू हो रहे हैं। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसका एग्जाम कब है? सितंबर 2022 के महीने में ही इसका एग्जाम है। अगर हम लोग बात करें 2022 के नवंबर से, ठीक है, 2022 के नवंबर से जो भी यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसीज निकालेगा, ठीक है, उसके लिए ये पेट मान्य होगा। ठीक है, उसके लिए भाई क्या होगा, ये पेट मान्य होगा। यानी कि जो भी नवंबर से वैकेंसी निकलना शुरू होगी उसके लिए ये पेट अनिवार्य होगा। अभी आपने देखा होगा एक महीने पहले कि 4000 लेखपालों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो वो 4000 लेखपाल की वैकेंसी जो आएगी ना, ये वाली 8000 वाली कंप्लीट करने के बाद तुरंत आ जाएगी, ठीक है। लगभग वो मेरे ख्याल से ऐसी आ जाएगी, दिसंबर या जनवरी महीने में आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो वैकेंसी होगी वो इस पेट पर आधारित होगी, ठीक है। तो इसलिए ये पेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग कई सारी महत्वपूर्ण बात करेंगे, ठीक है। देखिए आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। एग्जाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कब से शुरू है। मैं इसके सिलेबस के बारे में ज़रा थोड़ी सी बहुत बात कर लेता हूँ। इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा, ये थोड़े लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो आपका कन्फ्यूज़न अभी मैं दूर कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर एक तो फीस देख लीजिए। फीस आपके सामने खुल चुकी है, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए 160 है, और जैसे जैसे आपको अगर SC ST हैं तो उसके लिए फ़ीस कम है। उसके बाद नीचे हम लोग आएँगे तो नीचे आपके लिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है, कौन-कौन से सब्जेक्ट, कौन-कौन से टॉपिक कितने नंबर के पूछे जाएँगे। चलिए, तो ये रहा आपका जो है वो, अगर हम लोग बात करें 2 घंटे का इसमें समय आपको दिया जाएगा और 100 नंबर के प्रश्न आएँगे, अर्थात 100 प्रश्न यहाँ पर आएँगे। अगर हम लोग बात करें जो भारतीय इतिहास आएगा ना, वो 5 नंबर का आएगा। कौन-सा भारतीय इतिहास, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, ये देखिए सारे टॉपिक नहीं है। अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो सारे टॉपिक नहीं है, चुनिंदा टॉपिक आपको दे रखे हैं। इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अगर पिछले पेट की बात करें तो जो भी सिलेबस में था ना, 99% सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है। मैथ में बहुत ज़्यादा चैप्टर होता नहीं, 5 से 6 या 7 चैप्टर होंगे, वो अभी आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी तो हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो कुल मिला के हिस्ट्री आपकी 10 नंबर की हो गई। लेकिन पूरी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। जिसमें क्या क्या है भाई, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल है, नदियां घाट है, भूजल संसाधन है, पर्वत पहाड़ हिमनद है, मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र है, वन है, खनिज संसाधन है, जलवायु मौसम है, और भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल है, टाइम जोन है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन प्रयास है, ठीक है। आधे आधे घंटे के एक एक टॉपिक है भाई, एक एक घंटे का मान सकते हैं आप लोग। ये आपकी आ गई इकोनॉमिक्स, आ गई भारतीय अर्थ व्यवस्था, आ गई, ये भी 5 नंबर के। इसमें तो भाई बहुत ही कम चैप्टर पूछे जा रहे हैं। चलिए, उसके बाद बात करें आपकी, ये पॉलिटी आ गई। पॉलिटी भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। पॉलिटी में बहुत ही कम, यहाँ पर मुझे जो है बहुत ही कम सिलेबस दे रखा है भाई, ठीक है। अगर बात करें, आपको पूरी ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब ल्यूसेंट का दूसरा या तीसरा पेज देखोगे तो उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं कि पॉलिटी में इतने इतने टॉपिक हैं, और ये टॉपिक इस पेज नंबर पे है, ये टॉपिक इस पेज नंबर पे है। आप लोग सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग टिक लगा लीजिएगा कि कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो है वो ल्यूसेंट के अंदर टॉपिक दे रखे हैं, वही टॉपिक आपको पढ़ना है, अदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। साइंस की बात करें तो लगभग लगभग साइंस आपको भौतिक विज्ञान, पूरी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगी। अगर बात करें मैथ की तो इसमें लगभग 6 चैप्टर मेरे ख्याल से हैं। तो ठीक है, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय समीकरण, अंगगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, और औसत। ये तो बच्चों वाले चैप्टर हैं, ये भी बच्चों वाला चैप्टर है। तो मैथ बिल्कुल भाई कुछ ना के बराबर है, ठीक है। 5 नंबर की पूछी जाएगी। हिंदी की बात करें तो 5 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, और उसके अलावा गद्यांश भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ठीक है। उससे
हिंदी 5 नंबर की हो गई, ठीक है। गद्दांश अभी देखिएगा शायद 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, जो पिछली बार पूछा गया था। अंग्रेजी की बात करें, इसमें इंग्लिश ही पूछी जाएगी बिल्कुल। अगर पिछली बार का पेपर आपको मैं दिखाऊं तो 2 से 3 5 नंबर में से 2 से 3 नंबर के तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही पूछ लिए गए थे, बिल्कुल बच्चों वाले। और 2 प्रश्न जो थे वो एक गांधी जी वाला पैराग्राफ आ गया था, बच्चों वाले एकदम बिल्कुल पैराग्राफ दे दिया था और 2 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर इंग्लिश आप बिना पढ़े भी चले आते हो, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स थोड़े बहुत पढ़ के, पैराग्राफ आप लोग ऐसे ही कर दोगे बिना तैयारी के। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है भाई, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, उसके अलावा निगमनात्मक तर्क है, कारण प्रभाव है, कैलेंडर है, कुछ और टॉपिक नहीं भाई, ठीक है। करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की आएगी, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है भाई, ठीक है। 10 नंबर का करंट अफेयर है। उसके अलावा अगर बात करें हम ठीक है, जैसे कि स्टैटिक जीके की, तो ये 10 नंबर की स्टैटिक जीके आपके सामने है, 10 नंबर की स्टैटिक जीके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 5 नंबर की तो हिंदी आएगी और 10 नंबर की हिंदी आएगी गद्यांश में, यानी कि कुल मिला के हिंदी 15 नंबर की हो गई भाई, हिंदी 15 नंबर की हो गई, ठीक है। मैथ आएगी 5 नंबर की और उसके अलावा ये मैथ का ही तो टॉपिक है भाई, ठीक है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे, 5-5 नंबर के 2 ग्राफ होंगे। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी आपके सामने, ठीक है। ये डीआई जिसको बोलते हैं, डीआई, ठीक है। तो डेटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो जैसा सिलेबस पिछली बार का था सेम वही सिलेबस इस बार का भी है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो पिछली बार 4 शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्ट मैं आपको दूंगा। कहाँ पर दूंगा? टेलीग्राम में दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं वहाँ पर उसके साथ सोल्यूशन भी डालूंगा, ठीक है। और प्रश्न से संबंधित हो सका तो प्रश्न भी वहाँ पर उस पीडीएफ में होगा। एक ही पीडीएफ में आपको चारों शिफ्ट मिल जाएंगी, उन चारों शिफ्ट के आंसर मिल जाएंगे और उन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे आप सभी लोग। और एक काम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, देखा जाए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे हर एक ग्रुप में जो भी यूपी ट्रिपल पेट से संबंधित है। और पेट की कहानी तो अभी शुरू हुई है, इसकी छोटी बड़ी हर एक पल पल की खबर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और मैं टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस भी करता रहूँगा, पीडीएफ भी अवेलेबल कराता रहूँगा। अभी तो खैर अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया है, तो पीडीएफ तो रेडी कराने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो आप लोग भाई साथ दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।